कराओ। अंदरूनी घमासान, जीत का कोई नया प्लान। बीजेपी में बैठकों का दौर, विपक्ष मचाए कला का शोर। यूपी की कुर्सी निशाना, योगी और मतभेद बहाना। विपक्ष के झूठे सबूत, योगी पहले से भी मजबूत। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं अवधेश प्रसाद जी, नेता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अरविंद जय तिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अवधेश प्रसाद जी, आपकी पार्टी में ऑल इज वेल? जी जी राहुल जी, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश उपाध्याय। आवाज आ रही है? आ रही है जी। देखिए राहुल जी, जिस तरह से ये विपक्ष जो एक अपना जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है, ये पूरी तरह से झूठ है। और हमारे जो संगठन है पूरी तरह से मजबूत है, उत्तर प्रदेश का भी और हमारे देश का भी, दोनों जगह मजबूती है। जिस तरह से विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहा है, उनको वो ये भूल गए हैं विपक्षी दल जो है उत्तर प्रदेश के, कि उनको निकाले हुए 2 बार उनको निकाल चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता। इसलिए केवल उनके कर्मों की वजह से, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया को जगह दी गई और उसके वजह से उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से माफिया युक्त बनाया गया था, जो कि अब पूरी तरह से माफिया मुक्त बनाया गया है महाराज जी द्वारा। उसको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे उनके जो अलायंस के हैं उनकी बात कर लो, वो कहीं ना कहीं ये बौखलाए हुए हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के हृदय में भारतीय जनता के प्रति। ठीक है, सारी चीजें ये आपका कहना है कि ये सब कुछ भ्रमजाल जो है विपक्ष की तरफ से फैलाया हुआ है। सवाल ये है कि जिस दिन बैठक लखनऊ में, उसके बाद दिल्ली दौरा हो रहा है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। आपका ये ऑल इज वेल। भुवन भास्कर जी, आप लोगों का फैलाया हुआ है ये सब कुछ, वहां तो ऑल इज वेल है। देखिए राहुल जी, जो पहले जो लड़ाई थी दिल्ली वर्सेस लखनऊ की, अब वो लड़ाई बदल गई है। वो है सरकार वर्सेस संगठन। योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास से हम हार गए। और अति आत्मविश्वास क्या था? 400 पार का नारा वो किसने दिया था? आदरणीय मोदी जी ने दिया था। मौर्य जी कह किसको बता रहे हैं संगठन बड़ा है, या किसको बताने का काम कर रहे हैं? योगी जी को। और जो फुटबॉल की स्थिति है ना, वो अब बहुत बद से बदतर हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। ये झगड़ा अभी इनका सड़कों पर आ गया है। और लड़ाई इस बात की है राहुल जी कि जो बिल्ली के घंटी कौन बांधे, जो ये हार हुई है देश में, उसके बाद उपचुनाव में, इसका ठीकरा किस पे फोड़ा जाए? ठीकरा योगी जी पे फोड़ा जाए, मोदी जी पे फोड़ा जाए, नड्डा जी पे फोड़ा जाए, भूपेंद्र चौधरी पे फोड़ा जाए? अब ये लड़ाई चल रही है। हम लोग तो समाजवादी लोगों का इससे कोई विषय नहीं है। हमारा तो विषय बिल्कुल एक सूत्र है, जिसने मोदी जी की चेहरे की रौनक कम करी, योगी जी के चेहरे की रौनक कम करी, इनके प्रवक्ताओं की चेहरे की रौनक कम करी, नड्डा जी की कम करी और भूपेंद्र चौधरी जी की कम करी। वो है पीडीए प्लस इंडिया। इसी सूत्र पे थे, इसी सूत्र पे है, इसी सूत्र पे रहेंगे। समाजवादी पार्टी इसी लाइन पे आगे बढ़ने का काम कर रही है। ठीक है, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? हिंदुस्तान की जनता को भाजपा के नेता, इनके प्रवक्ता, इनके प्रोपोगंडिस्ट और इनके एजेंटिस्ट क्या समझते हैं? मतलब बेवकूफ समझते हैं क्या कि साहब कुछ नहीं दिखता, पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है, लेकिन इन्हें दीपा पोती और कलाई करनी है। अरे भाई ठीक है, जो चीजें चल रही हैं, अब जरूरी कोई है कि देश में लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी हैं प्रधानमंत्री, उनमें से भी बन सकते हैं, मोदी क्यों है? ऐसे ही अब यूपी पे आ जाइए, ये सब मौर्य जी हैं, और भी देश के भूपेंद्र चौधरी जी हैं, और बड़े बड़े नेता हैं प्रदेश में। तो ऐसा कोई है कि आप कुर्सी पर चिपक के बैठ जाएं, दूसरों पर आप भाषण देंगे, ज्ञान बांटेंगे कि कुर्सी के भूखे हैं, परिवारवादी हैं, सारे कुछ हैं। अब योगी जी ने 5 साल कार्यकाल चला लिया, 2 साल चला लिया। हम तो ये उम्मीद थी आज की शायद गवर्नर से मिलने गए तो इस्तीफा सौंपने गए, क्योंकि परिवर्तन की बयार है और ये होने वाला है। आप नोट कर लीजिए, जो हमें सूत्रों से पता चला है, क्योंकि जो हार का ठीकरा है वो मोदी जी को और अमित शाह जी को बर्दाश्त नहीं है। और हार के बाद उपचुनाव, और अब ये 10 जो बाया इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें भी ये हारने जा रहे हैं, क्योंकि जनता का जनादेश है, भगवान राम का जनादेश है, और तो और भगवान बद्रीनाथ का जनादेश है, भोलेनाथ का जनादेश है।
क्योंकि जो लोग भगवान को पॉलिटिसाइज करते हैं, और मित्रों ये मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। भाइयों बहनों मित्रों, भाई केवल मोदी मोदी मोदी, पार्टी बड़ी होती है, इनके यहाँ अधिनायकवाद है। अब देख लिया उसका नतीजा निकल के आया। ऐसे ही यहाँ भी यही हो रहा है कि योगी योगी योगी, बीजेपी का कोई मतलब नहीं। तो यही बात तो कहना और समझाना चाह रहे केशव जी, उप मुख्यमंत्री जी के भाई विपक्ष संगठन बड़ा है, आदमी छोटा है, और सही उसी के तहत है, अगर उनको मौका मिला है तो इन्हें मिलना चाहिए। फाइनल कर रहा हूँ 10 सेकंड। और जो वो अति उत्साह का नारा था, अब की बार 400 पार, आपका भी बहुत बड़ा योगदान और सहयोग उसे आगे बढ़ाने में रहा था। आपने भी कभी कंडम नहीं करा था, लेकिन आप हैं, नारा है, नारों को क्या है, ये तो नारा है, नारों को क्या करें उसको। 240 अब की बार 400 पार, ये गारंटी मोदी की, और ये गारंटी अरविंद जय तिलक जी, हालांकि जब किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जब हार होती है, जो उम्मीद होती है उससे बहुत कम सीटें आती है, तो ये चीजें सामने आती है, ये तस्वीरें अक्सर देखी जाती है। सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि ये 3-4 दिन से देखा जा रहा है लगातार, जो सियासी, हम इसे किस तरीके से कह सकते हैं कि जो हलचल है बढ़ी हुई है। एक पत्रकार के नजर से किस तरीके से आप देख रहे हैं संगठन से लेकर सरकार तक, या फिर जो कहा जा रहा है, जो अवधेश जी ने कहा कि ये विपक्ष का है, बस एक फैलाया हुआ मायाजाल तरीके से है कि लोगों को ये लगे कि ना संगठन और सरकार में कुछ ना कुछ तो है मतभेद या मनभेद। राहुल जी, आपने बहुत सही बात कही। देखिए, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को जीत की बहुत बड़ी उम्मीद थी, वह पूरा नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से अब उस हार के कारण तलाशे जा रहे हैं, उस पर मनन चिंतन चल रहा है। जब आप यही जिम्मेदारी, चाहे जीत हो या हार हो, उसकी सुनिश्चित की ही जाती है। भारतीय जनता पार्टी उसी प्रक्रिया से गुजर रही है। स्वाभाविक रूप से उसमें नेताओं के जो है, बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, संगठन के हों, सरकार के हों, प्रतिक्रियाएं आनी लाजिमी है। उसी प्रतिक्रियाओं के दौर में केशव प्रसाद मौर्य का जो आया कि संगठन बड़ा होता है, सवाल लाजिमी है कि उस पर अपना डिबेट होगा। विपक्ष को एक मौका मिला है। अब चूंकि विपक्ष को यह प्रसारित करना ही होगा कि नहीं, देखिए अब जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री का कुर्सी बदला जाएगा। जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी जी का दिल्ली जाना, केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली जाना आना, ये विपक्ष जो है अपना कहीं ना कहीं जो है उसको जो है कुछ इस तरह की धारणाएं बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या इस हार की जिम्मेदारी जो है कौन लेगा, ये सवाल हर पार्टी में, जैसा कि आपने कहा, ये उठता है। अब जब भूपेंद्र चौधरी जी का कहा जा रहा है कि वह जो है इस्तीफा देने का मन बनाए हैं और जो है गृह मंत्री जी से भी मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, तो स्वाभाविक रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो अपनी भूमिका को देख रहे हैं। रही बात मुख्यमंत्री योगी जी की, तो देखिए सभी को मालूम है कि जो उम्मीदवार उतारे गए थे वह जो है कहीं ना कहीं जो है केंद्र के द्वारा ही, या जो संसदीय जो टीम है उसके जरिए उतारा गया है। उसमें मुख्यमंत्री जी का कुछ कोई खास लेना देना नहीं था। हाँ, लेकिन चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक रूप से जीत सुनिश्चित हो, ये उस जिम्मेदारी से भी वो नहीं हट सकते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं होता है कि एक शानदार जो मुख्यमंत्री काम कर रहा है, जिसका पूरे देश में लोकप्रियता ग्राह्यता बनी हुई है, जिस हिंदुत्व के नाते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बाकी दलों से अलग समझी जाती है, उसका जो एक ब्रांड बन चुके हैं। और जो उत्तर प्रदेश ऑलरेडी जो है, जो काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, उसका अपना जो एक मिजाज है, क्या ऐसी परिस्थितियों में कोई भी सरकार जो है अपने ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने का जोखिम उठा सकती है? सवाल यही है कि आप अपने आप में जो है तैर रहा है। हाँ, देखना नहीं, ये तो विपक्ष का कहना है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली दौरा या लखनऊ में राज्यपाल से मुलाकात, हर जो बातें उठ रही थी, जो खबर आ रही थी, सब शांत होता, तस्वीरों के जरिए शांत होती नजर आ रही है। अवधेश जी, सीखिए ना आप लोग समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से। हार होती रहे लेकिन आपको सीट नहीं छोड़नी है, जो भूपेंद्र चौधरी जी कर रहे हैं। क्यों हार का ठीकरा ले रहे हैं, अपने सिर पर फोड़ रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने कभी फोड़ा अपने सिर पर ठीकरा कि हम लगातार हारते जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा? अखिलेश यादव ने कभी फोड़ा? जी देखिए, जिस प्रकार से सपा के प्रवक्ता हैं, जोशी जी हैं, और कांग्रेस के महान विद्वान हमारे अजय वर्मा जी हैं, बड़े भाई, तो ये बात कर रहे थे संगठन की बात, सरकार की बात। देखिए, हमारे किसी भी नेता ने कभी ये नहीं कहा कि संगठन नीचे। हर किसी बड़े नेता ने, चाहे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात कर लीजिए, किसी भी नेता की बात कर लीजिए,
हमेशा हमारे नेताओं ने बात की है तो संगठन को सर्वोपरि रखा है और संगठन ही सर्वोपरि है। अभी आपके बाइट दिखा रहे थे, हमारे सांसद जी कह रहे थे कि ये सच्चाई है, ग्राउंड पर जो काम करता है वो संगठन ही काम करता है। और ये जो बात कर रहे हैं कि दिल्ली आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, भाई देखिए मंथन होता है चुनाव के बाद, हर दल में मंथन होता है, चिंतन होता है। ये कोई भाजपा इकलौती पार्टी नहीं है, हर पार्टी में चिंतन मंथन चलता है। और अभी जो बैठक हुई थी, जो हमारी कार्यकारिणी बैठक हुई थी, हर राज्य में हुई है। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हुई है, दिल्ली में भी हुई थी पिछले संडे, उसे अभी पिछले संडे को उत्तराखंड में भी हुई थी। इसी तरह से कार्यकारिणी बैठक चल रही है, वहां पे चिंतन मंथन चलता है। ये एक परिवार है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति अपना निर्णय लेता है और सभी उसको मानना पड़ता है, जबरदस्ती वाला काम। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं अवधेश जी आप? ये तो और दल है, आप देखिए ना कांग्रेस की, कांग्रेस में कौन निर्णय लेने वाला? एक ही परिवार। अजय वर्मा जी बता सकते हैं अभी से। उसके यदि परिवार की बात मानेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, अन्यथा आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। यही है कांग्रेस का राज। ऐसी समाजवादी पार्टी का आप बताइए, जो मुख्यमंत्री रहता है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है समाजवादी पार्टी में। अरे भाई कोई और नहीं है कि राष्ट्रीय बनने लायक क्या? नहीं ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, अवधेश जी, अजय जी को कुछ कहना चाह। राहुल जी, मोदी है तो मुमकिन है। आपने बिल्कुल है, चुनाव के इसीलिए तो हालत बाद खराब मैं है। आपके बीच में नहीं बोला था, सुन तो लो अजय जी, इसीलिए हालत खराब है। मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए सब पानी कम है, मेरे ज्ञान इसीलिए सब पानी कम है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आप एनडीए अलायंस हो। आप बोलिए राहुल जी। बोलिए। छत्तीसगढ़ के चुनावों के बाद आपने देखा, मध्य प्रदेश के चुनावों के बाद देखा और राजस्थान के चुनावों के बाद देखा कि शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया और वहां के नेता कहां चले गए, नए लोग आके चले गए। जब यूपी में चुनाव जीते थे 2017 में, तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे या मनोज सिन्हा साहब, या भाजपा के सूत्रों की बात थी। लेकिन योगी जी को, अरे भाई सुन तो लो भैया, सुन लो भैया, योगी जी को लाके उठा के पैरासूत्रों को बना के और मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये मान लिया गया। केशव प्रसाद मौर्य जी तो मोदी जी योगी जी को और अमित शाह जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि बनारस में सच्चा स्वीकार्य ना। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ। जैसे इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद विदेश में बैठे राजीव गांधी को बुलाकर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब की बार 80 पार। तो ये बात अलग है, राजनीति में ये चीजें अलग हैं। अरे सर सुन तो लीजिए, गृह मंत्री ने तो कह नहीं, दिया मुझे पता था कि 12 में मुलायम सिंह यादव खुद बनना चाह रहे थे मुख्यमंत्री, लेकिन अखिलेश यादव को, देखिए ये खबरें होती रहती हैं। अजय वर्मा जी, गृह मंत्री ये भूल गए थे कि यूपी में 80 सीट है, उन्होंने एक चुनाव में कहा 24 के में, अब की बार हम 85 सीट जीतेंगे यूपी में, हमें भैया 5 कहां से लाओगे? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आपको भगवान श्री राम ने ठीक, 1 मिनट आ रहे हैं, भुवन जी तीर मारा और आपको पता चल गया। भुवन भास्कर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और सुनो, बाबा जा रहे हैं, आप पर हम फिर बैठेंगे कुछ दिन बाद। जब अध्यक्ष जी को तो कह दिया 60 दिन बाद बदलेंगे, तो भुवन भास्कर जी फडणवीस साहब बदल, अंतर्यामी जग का स्वामी अजय वर्मा जी को बीजेपी की, अपने पार्टी की खबर नहीं लेकिन बीजेपी की पूरी खबर है। जय हो राहुल राजपूत जी की। आजकल बाबाओं का दौर भी है अजय वर्मा जी। हाँ भुवन भास्कर जी, बिल्कुल। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे पार्टी में मंथन होता है, बिल्कुल मंथन हुआ। मंथन और फुटोवल में अंतर होता है मेरे साथी। जो फुटोवल दिखाई दे रहा है ना, लखनऊ से, दिल्ली से, और अब ये उत्तराखंड तक चला गया। आज की जो अपडेट, 1 मिनट अवधेश जी सुनने तो दीजिए। अवधेश जी, मैं इस तरह की बहस नहीं करता, मेरे को आप बहुत संयमित प्रवक्ता है, बहुत अच्छी बहस करते हैं। जोशी जी बताइए। मैं आपको हो जाते हैं बेचारे। मैं अब सर प्लीज, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आपका झगड़ा अन्य राज्यों में भी फैल गया है। तलवार यूपी में ही रही है, अभी यूपी में रही है। मैं उसी विषय पे मैं यूपी से भाग नहीं रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि अब ये झगड़ा और फैल रहा है। और निश्चित तौर पे ये इसीलिए है कि लगातार जो तानाशाही का रवैया देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है, अब पार्टी में जो तानाशाही का जो रवैया था उसके खिलाफ भी बगावत प्रारंभ। ठीक, ये सब उसी का नेतृत्व। ठीक है। अरविंद जयतिलक जी, 2 तस्वीर नजर आ रही है जो सिर्फ फुटोवल की बात कर रहे हैं जोशी जी। एक वो दौर था जब चाचा और भतीजे जो कि सड़क पर ही, वो सिर्फ फुटोवल उसे कहा जाए, या आज जो स्थिति बीजेपी में उसे सिर्फ फुटोवल कहा जाए? बिल्कुल आपने सही कहा। विद्वान प्रवक्ता है, उनको याद भी होगा कि खुद मुलायम सिंह यादव जी कहते सुने गए थे कि जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो दूसरे का क्या होगा। अब इससे अधिक कोई जो है
पिता जो है अपने पुत्र को लेकर के, या एक सियासतदान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, कई बार मुख्यमंत्री रहा है, अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने के बाद जो है इस तरह की अगर वाणी कहता है तो समझा जा सकता है कि सिर्फ पुतौल कहाँ होता है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी में हार के बाद जो आत्मचिंतन मनन हो रहा है और प्रतिक्रियाएं आ रही है तो वो मर्यादित ढंग से आ रही है। अगर केशव प्रसाद मौर्य अगर कहते हैं कि संगठन बड़ा है तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी में अटल जी भी कहा करते थे कि संगठन बड़ा है, हमारे लिए कार्यकर्ता बड़ा है, उसी बात को उन्होंने दोहराया है। तो इसका आप जो भी अर्थ निकालें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं मर्यादा विहीन होकर के कोई राजनेता जो भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहा है, वो अपनी बातों को इशारों के जरिए कर रहा है। मुझे लगता है कि एक किसी भी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के लिए यह उचित भी है। अब आप देखिए 2014 में समाजवादी पार्टी हारी, 17 में हारी, 19 में हारी, 22 में हारी, क्या वो उसमें अपना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष में बदलाव करने का सामर्थ्य जुटा पाई, किसी और को बना पाई? कांग्रेस पार्टी तो चलिए कम से कम जो है परिवार का नहीं, किसी और को कम से कम अध्यक्ष नहीं दिया तो गया था, वो खुद ही बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा, लीजिए आप लोग रखिए, फिर देना पड़ा दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी जो है आज की जो प्रक्रिया में है, जो आत्मचिंतन में है, तो ये स्वाभाविक चीज है। अब उसमें रही बात विपक्ष की अपनी एक भूमिका कि उसमें क्या चीज तलाशा जाए, किस तरह से एक धारणा बनाया जाए, तो ये उसकी स्वतंत्रता है, उसकी अपनी एक रवायत होती है। जोशी जी, आप लोगों ने अपनी किताब फाड़कर बीजेपी की कहानी रख ली है क्या? अपनी भी किताब तो पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए, मैं इतना बोलना चाहता हूं राहुल जी, जो राजनीति में जो परिणाम होता है ना, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। बात तो सही है। हमारे लीडर ने जो नारा दिया था वो आज देश का नारा। नहीं, भुवन भास्कर जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, आप लोग 17 हारे, संगठन में क्या बदलाव किया गया? आप लोग 19 हारे, क्या बदलाव किया गया? आप लोग 22 हारे, क्या बदलाव किया गया? तो इससे पहले 14 भी हारे, क्या बदलाव किया गया? राहुल जी, अपनी हार को स्वीकार करने में कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत यह है कि अगर जीत हो जाती तो शायद 56 इंच का सीना 112 का हो जाता। हमारे यहाँ आपने कहा ना क्या परिवर्तन हुआ, राहुल जी बहुत आपका बड़े सम्मान करते मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ रणनीति में परिवर्तन। बहुत बढ़िया। और उस अवधेश उपाध्याय जी, इसीलिए कह रहे हैं ना, सीखना चाहिए आप लोगों को। क्यों बेवजह आपकी अंदर खाने खबर आ रही कि भूपेंद्र चौधरी जो कि इस्तीफा दे रहे हैं? सीखिए कि पद नहीं छोड़ा जाता, उन लोगों की तरह काम किया जाता है। अब देखिए, वो एक कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे घरों में पत्थर नहीं मारा करते। अब ये दो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी है, इनसे अपना घर तो संभल नहीं रहा कांग्रेस से, ना समाजवादी पार्टी संभल रहा। अब इनको याद दिलाई 2016 में एक मंच पे एक परिवार के लोग बैठे थे और बेटे ने चाचा को उतार दिया। वो क्या था? नहीं, बेटे ने अपने चाचा को उतार दिया, भतीजे ने, उसको क्या कहोगे आप भाई? उसको कुछ कहेंगे? कुछ नाम देंगे? नहीं देंगे आप उसको। किस तरह से चाचा भतीजे की लड़ाई सड़क तक आ गई, पूरा जी में वो हवा बन गई, उससे कोई बताइए अजय जी। लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी में यदि मंथन भी चल रहा है, बात भी चल रही, तो इनको लग रहा है भैया बड़ा पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए उपाध्याय जी बीजेपी के नेता हैं, सोने पे सुहागा ब्राह्मण है, तो डबल हो गए, सोने पे सुहागा ब्राह्मण है। इनकी तो मजबूरी है, प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और वरना नौकरी खतरे में हो जाएगी। अजय वर्मा जी, अवधेश जी, एक मिनट, अजय वर्मा जी, अच्छा सुन तो लीजिए, मैं पूरी तो कर दूं, अब मैं पूरी तो कर दूं। देखिए राहुल जी, खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, चुनाव की खींच, और बाया इलेक्शन में 13 में से 11, और अब तो ये बद्रीनाथ भी हार गए। भगवान बचाल, बद्री विशाल का रेपटा इनके गाल पे पड़ा है, तो ये भी हार गए हैं। तो इसलिए खींच है इनकी। मैं तो कह रहा हूँ अजय जी, मैं तो कह रहा हूँ कि हार ऐसी होनी चाहिए कि सरकार आपकी हो। हार तो ऐसी होनी चाहिए कि सरकार आपकी हो। सर, हम बैसाखियों पे सरकार नहीं बनाएंगे, नायडू और नीतीश। सही बात कह रहे हैं। यूपीए 1 यूपीए 2 तो ऐसे ही चल गया पूर्ण बहुमत से। तो चल गया, वो तो प्रोपेगेंडा था, चल गया, प्रोपेगेंडा था वो चल गया भाई। उस प्रोपेगेंडा के प्रधानमंत्री कौन थे? उस प्रोपेगेंडा के, यानी कि वो जो आपने घटक दल बनाया था जिसके मुखिया वो मतलब प्रोपेगेंडा में चला गया। सर, आप गजब बातें कर रहे हैं। राहुल जी, अधिनायक बात, लोगों से झूठ बोलकर। अगर यही सवाल अवधेश जी कांग्रेस से पूछा जाता है तो प्रोपेगेंडा है ये। मंदिर मस्जिद का भ्रम फैलाकर, हिंदू मुस्लिम का भ्रम फैलाकर, दिल्ली में जिस पार्टी पाकिस्तान हिंदुस्तान का भ्रम फैलाकर, कब्रिस्तान। अजय जी तर्क नहीं कर पा रहे हैं आज। हो रहा है
अरविंद जय तिलक जी पूरा तर्क कर रहा हूँ। नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद जय पूरा तर्क। बस आप 30 सेकंड में अपनी बात कीजिए। जो स्थितियां बनी हुई है, जो विपक्ष बात कर रहा है और जो घटनाक्रम है सियासी। राहुल जी देखिए, अजय जी सही कहे, वाकई में वो प्रोपेगेंडा की ही सरकार थी। 145 सीट पाए थे 2004 में और 137 या 35 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी पाई थी। और ये 8-9 सीट पा करके सरकार बना ले गए और उसको कहते हैं कि वो हमारी जो सरकार जो है बेहतरीन रही। और आज कहते हैं कि 240 की सरकार है। 2009 में भी ये सरकार बनाए तो 206 सीटें पाई थी। यानी दोनों इनकी जो सरकार यूपीए ए और यूपीए 2 बनी, आज की जो मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, उससे जो है बहुत बहुमत इनके पास कम था। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 2000 भुवन जी जैसे अभी बात कर रहे हैं, 2004 में भी आप 30-35 सीट पाए थे, लेकिन जब 2007 में विधानसभा का चुनाव हुआ भुवन जी, तो आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि किसकी सरकार बनी, बहन जी की सरकार बनी थी। तो मुझे नहीं लगता है कि जो आज आपके पास जो उपलब्धि है इस पर नहीं, सीट बढ़ी है, खुश होना चाहिए। और देखते हैं ये खुशी, ये खुश जो है माहौल है कितने दिन तक बरकरार रहता है। इसमें बढ़ोतरी भी होती है, बढ़ोतरी होगी तो सरकार बनेगी। जो उम्मीद करके बैठे, जो सपने देख कर बैठे हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ।